गोविंद हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ठाकुर जी के कीर्तन में जब तक ताली नहीं बजाते हैं तब तक आनंद। कहते हैं ताली बजाने से हम जिस प्रकार पेड़ पर कोई पक्षी होता है, हम ताली बजाते हैं तो पक्षी क्या करता है, उड़ जाता है। उसी प्रकार भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हमारे सिर के जो पाप हैं वो सारे उड़ जाते हैं। और कहाँ जाते हैं पाप, कहाँ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाता उसकी खोपड़ी भी जाती है। तो सभी ताली बजा के गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गुरु बालकृष्ण लाल की। सर्वप्रथम परम आराध्य परम दयालु कारण करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार सगुण सकार परम पिता परमात्मा की पावन चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासासन पर विराजमान परम श्रद्धेय महाराज जी के पावन चरणों में गुरु रूप में दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात संगीत मंडली सरस्वती पुत्रों का भी अभिनंदन वंदन करते हुए उसके बाद इस पावन कथा में कथा के प्रांगण में पधारे हुए आप सभी मातृवृंद माताएं बहनें और राधे राधे। आज कथा की सुंदर बेला में मुझे भी आने का अवसर मिला। कल ही मुझे इसका सूचना। भगवान की कथाएं अनंत है और भगवान की कथा कहने वाले भी अनंत है, परंतु भगवान की कृपा के बिना ना तो कहा जाता और ना ही। और कथा क्या करती है? कथा हमें जिस प्रकार हम संसार के आश्रित हैं उसी प्रकार भगवान की कथा हमको परमात्मा के आश्रम में रहना सिखाती है। जीवन में हमेशा एक आश्रय रहना चाहिए। कैसे? अब जैसे बचपन होता है, आपको उदाहरण दो, जैसे कोई बालक है 6 महीने का, उस बालक के सामने आप 3-4 खिलौने रख दो, उसके बाद एक तरफ खिलौने रख दो और एक तरफ आप 2000 के नोटों की गड्डी रख दो। अब बताइए 6 महीने का बालक क्या उठाएगा? नोट क्या उठाएगा 6 महीने का बालक? सच्ची सच्ची बताओ माता। खिलौना उठाएगा क्योंकि उसे बचपन में पैसे का ज्ञान नहीं है कि ये माया है, ये मेरे काम आएगी। उसे ज्ञान खिलौने का है कि मैं खेलूंगा। लेकिन वही चीज उल्टा कर दो हमारे पास रखो, आप क्या उठाओगे? खिलौने। अच्छा, खिलौने कौन कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। अभी पैसे रख देना तो वही उठाएंगे। कहने का मतलब आश्रय बदल गया। बचपन में आश्रय खिलौनों का था, फिर पढ़ाई का था, फिर उसके बाद जब पता चला तो जीवन भर आश्रय धन का हो गया। लेकिन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई और धनवंता सुनी जानिए जाके राम नाम धन। सच्चा धन अगर कुछ है तो भगवान का नाम है, भगवान के अपने बन जाए। सबसे बढ़िया बात स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज जी की कहते थे, केवल हाँ भर दो किसकी कि हम भगवान के और भगवान। केवल इतना मान लो, कोई भजन नहीं करना, कोई साधन नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, केवल मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान। एक महाराज एक सेठ जी के घर कोई संत आए। सेठ जी थोड़ा सत्संगी थे। सेठ जी जो थे थोड़ा सत्संगी थे। ध्यान से सुनना माता। उनके घर कोई महाराज जी आए और पूछा कि महाराज जी ने कि सेठ जी ये घर किसका है? बोले भाई महाराज जी ये घर तो राम जी का है।
महाराज जी बहुत खुश हुए कि सत्संगी परिवार। आगे बढ़े तो बड़ा ही सुंदर गौ माता खड़ी थी। बोले ये गौ माता किसकी है? बोले ये भी राम जी की है। जब घर राम जी का तो ये किसकी होगी? राम जी की होगी ना, तो ये भी राम जी के हैं। आगे गए तो बड़ा सा बैठक ड्राइंग रूम बना था। बोले सेठ जी ये तो बहुत सुंदर है, ये किसका है? बोले राम जी का है। और आगे गए तो 2-4 बच्चे थे सेठ जी के, उन्होंने पांव में चरण छुआ तो बोले महाराज ये किसके? बोले ये भी राम जी के हैं। अब और सबसे आगे बढ़े तो आ गई जी धर्मपत्नी। और जैसे धर्मपत्नी आगे आई प्रणाम किया, बोले सेठ जी ये किसके? बोले हमारी है। तो बोले यहीं पे आगे अटक गई, ये भी भगवान की कहते तो क्या भगवान लेके जा रहे थे? पर नहीं, ये जीव का स्वभाव है। सब कुछ भगवान का मानना ही सबसे बड़ा सत्संग है। स्वामी जी कहते थे हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही जीवन का सत्संग है। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, कथा विश्राम भी हो चुकी है। महाराज जी के पावन चरणों में पुनः मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। राधे जय श्री कृष्ण। श्री धर्मचंद जी कुलथिया परिवार की ओर से चल रही भागवत महापुराण के सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माताएं बहनें जो कथा श्रवण कर रहे हैं, व्यास गति से महाराज श्री बहुत सुंदर ढंग से और कथा का वाचन कर रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माल्यार्पण के लिए